एक वीडियो में देख रहा था जिसमें प्रियंका जी कह रही कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और किसी ने दूसरा वीडियो चेप दिया वो मटन खाने करी है, मटन बहुत अच्छा किसने बनाया। फिर पूछा गया कि वो बवाली उदयनिधि, तो बोले भाई अभिव्यक्ति की आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। महिला के खिलाफ गैर बराबरी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शरिया कानून है। क्या ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके पुत्र इस्लाम के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि वहां भी गैर बराबरी है इसलिए उसको भी खत्म। भाई देखो, एटा इटावा फरुखाबाद, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक ना तो कोई स्टालिन जाने ना कोई उदयनिधि जाने। ठीक, लोग तो अखिलेश यादव को पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्या बवाल है, ऐसा आदमी तुम्हारे साथ क्यों है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बिल अखिलेश यादव के नाम फटेगा, ये भी जान लीजिए। मौर्य जहां जहां चिंगारी छोड़ रहे हैं इसका खामियाजा भी अखिलेश जी के खाते आएगा, ये भी तय है। मौर्य अपने चुनाव लड़ेंगे और क्या करेंगे, मालूम आप पिछली बार हार गए थे, इस बार जीत भी सकते को फिर हार जाए, लेकिन अखिलेश जी की जिम्मे तो पार्टी है ना, वो कहां जाएंगे भाग के। और राहुल गांधी कहां जाएंगे, इस बार तो श्रीलंका से राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तीनों इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या तो यूपी का आदमी उनको 3 जगह घेर के पूछेगा कि भैया ये कौन बवाली है, स्टालिन और इसका लड़का, ये क्या बोल रहा है, तब वहां बोल के बताइएगा रायबरेली में कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो पता लगेगा कि तेल कैसा है और तेल की धार कैसी है। भाई सैफ खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। ये क्या चक्कर है, मतलब 10-5 दिन भी शांति से नहीं कटते क्या। पटना, मुंबई, बेंगलुरु अच्छा खासा जलसा हुआ, फोटो खींची है, घूमना फिरना हुआ, वक्तव्य आए, सब बात हुई है। ये अलग बात है उसमें केजरीवाल जी गिरे पड़ रहे थे फोटो में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थाम लिया उनको। तो लेकिन अब वो जश्न अभी पूरा नहीं हुआ। तय ये हुआ था कि हर महीने एक साझी रैली करेंगे, और आ गया ये बवाल। क्या बोले सनातन को खत्म करेंगे, विरोध नहीं खत्म करना है, चूंकि ये डेंगू मलेरिया कोरोना है। अब इसको लेके राजस्थान में कहां चुनाव लड़ोगे, मध्य प्रदेश में कहां लड़ोगे, छत्तीसगढ़ में कहां लड़ोगे, रायबरेली अमेठी में चुनाव कैसे होगा। सैफ खान साहब, मगर आपके चैनल पे जब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं या होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक पार्टी उत्तर प्रदेश में ही है संजय निषाद की, जो कहती है भगवान राम जो है वो राजा दशरथ के जो है बेटे नहीं, और उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी एक प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, तब तो आहत नहीं होते। जब खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो खुद किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, 11 दिसंबर 1995 में एक इंटरव्यू में कहा था, तब तो कोई आहत नहीं हुआ। फिर उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान हनुमान जी एक जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तब तो किसी के आहत नहीं हुई। ये कहां जाएंगे चुनाव करने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, अभी सबको मध्य प्रदेश में फिर आएंगे। सैफ खान भाई रुको, धीरे, सबको बहस में ले आए। वेणुगोपाल ने क्या कहा फिर रिट्रेट कर दो, ताकि सैफ खान जैसे कार्यकर्ता भी समझ ले, जिसलिए मैं बहस लेके आया। और मुझे इस बात की चिंता है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी च्यवनप्राश खाए और शंख पुष्पी खाए, तब उसका दिमाग ठीक रहेगा। और अश्वगंधा ले सुबह जब सो के उठे। पगला गए सब लोग। वो कह रहे कांग्रेस, मैं कोट करता हूं, वेणुगोपाल मतलब खड़गे से ऊपर ना मानो तो खड़गे से नीचे भी नहीं है ये हैसियत में। क्या वेणुगोपाल का मतलब ये है, वो क्या कह रहे, कोट करता हूं, कांग्रेस का क्लियर है, उनकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, तो कहते हैं कांग्रेस का क्लियर है सर्वधर्म समभाव। ओके, फिर पूछा गया कि वो बवाली उदयनिधि, तो बोले भाई अभिव्यक्ति की आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हर पार्टी को अपनी बात कहने की आजादी है। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, खिलाफत करते हैं, इसका खंडन करते हैं, इतना साहस नहीं। ये पुराने उदाहरण थे कि आप आज बचेंगे। यहां टीवी पर बहस कर सकते हो मित्र, गंज ढूंढवारा में बहस नहीं हो पाएगी ना, जलेसर में बहस नहीं हो पाएगी। क्या क्यों, किसने क्या कहा था,
आदमी पूछेगा ना कि सनातन को चंगेज और नादिर शाह नहीं खत्म कर पाए, ये 3-13 में कुछ 3 महीना 13 में खत्म कर देंगे। इनकी हैसियत है। इनके बाबा कुछ नहीं कर पाए, करुणानिधि, ये क्या कर देंगे तो बच्चे। सही बात। खैर छोड़िए। मैथिल साहब, आपको तो लड्डू का अवसर फिर आ गया। आपकी पत्री में, भाजपा की पत्री में कुछ, रावत साहब से पूछूंगा, कुछ ऐसे ग्रह जरूर बैठे होंगे कि भैया मतलब कोई मरे जिए आपका राज चौकस रहे। क्या बैठे ठाले बवाल ऐसा हो गया, बिहार तक में संकट मचा है। क्या अब लालू और नीतीश सफाई देते घूम रहे कि भाई सनातन को कौन खत्म करेगा। मैथिल जी, आप लोग भी सोचते होंगे कभी शाम को जब चिंतन करते होंगे, गुरु ऊपर वाले की बड़ी मेहर है, नहीं? धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, जो घमंडिया जो इकट्ठे हुए हैं ना, उनकी मानसिकता उदयनिधि ने सबके सामने मंच से रख दी, और साथ ही साथ लगातार जिस काम पे अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा रखा है, उसी का ये एक परिष्कृत रूप है। आप देखिए कि शुरुआत कहां से हुई थी? बिहार से हुई थी। आरजेडी के जो मंत्री हैं, या नाम भूल रहा हूं कौन से, चंद्रशेखर, हाँ, शिक्षा मंत्री थे वो, उन्होंने रामचरितमानस के विषय में जिस प्रकार से अपशब्द कहे, उसके बाद लपक लिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अब उसका परिष्कृत रूप है स्टालिन का ये स्टेटमेंट। और ये जो बैठे हुए हैं ना सैफ खान, मैं इनसे कहना चाहता हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन और सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। दीने हजाजी का बेबा का बेड़ा किए पार जिसने सातों समंदर, ना सेहू में अटका ना जेहू में अटका, वो आग के दहाने में गंगा के डूबा। ऐसे उदयनिधि पता नहीं कितने घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, सनातन का सा का एक छोटा सा लाइन भी मिटा नहीं सकते हैं मेरे मित्र। और यहां जो बैठकर तुम ज्ञान दे रहे हो ना कि हम विरोध करते हैं, तो जाओ और पहले एआईसीसी में जाके वेणुगोपाल का कान पकड़ के बोलो कि मैं ये बोल रहा हूं, तुम भी ये बोलो, वरना अपने शब्दों को यहां करेक्ट करो कि तुम्हारी आला कमान है वो क्या बोल रही हो और यहां खड़े होके तुम क्या बकवास कर रहे हो। यही इनकी मानसिकता है। आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदुओं पे लगातार अत्याचार किया, इनके जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, क्या कहा उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक लिया, फिर उन्होंने कहा था मुसलमानों का है, मैं कोट कर रहा हूं। उसके बाद अखिलेश यादव जो आज कहते हैं ये हिंदुओं की ही ताकत है कि अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि भैया हम होते सत्ता में तो 1 साल में मंदिर बना देते। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने दौड़ा दौड़ा कर राम भक्तों के सरों में गोलियां मारी थी, अयोध्या की पुण्य भूमि को रक्त रंजित किया था। और ये जो एमके स्टालिन के बेटे हैं ना, उदयनिधि स्टालिन, वहां पर ये कन्वर्जन का जो एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा चला रहे हैं। जिनको मैं कहना चाहता हूं 20 सेकंड में सिर्फ कि सनातन आदि था, सनातन अनंत है। आप जैसे धर्म, आप कह रहे थे ना हमें गर्व है ईसाइयत पे, तो आप जैसे धर्म पता नहीं कितने आए और कितने गए। ठीक है, सनातन था, है और रहेगा। ठीक है। जब कल ये विषय मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कुछ लिखा, तो उस पर अधिकांश लोगों ने, मुझे जानकारी नहीं थी मसला क्या, बाद में फिर मैंने पड़ताल की, अधिकांश में कई हजार लोगों ने उसमें लिखा कि ये 2 बोरी चावल वाले लोग हैं। तो मैंने पता किया कि 2 बोरी चावल का क्या खेल है, ये बालक तो बड़े परिवार का बालक है उदयनिधि, इसके यहां तो पिछले 50 साल से सत्ता ही। तो बताया गया कि 2 बोरी का कन्वर्जन का क्या खेल है। खैर छोड़िए, हटाइए, जान दीजिए। रावत साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने कहा, वो भी स्टालिन के बेटे की तरह राजनीति में है, मंत्री है वहां कर्नाटक में, वो भी ऐसा नहीं कि हमारे आप की तरह है, वो भी मंत्री हैं। उन्होंने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखिए, जो धर्म गैर बराबरी को बढ़ावा देता हो वो धर्म है तो बीमारी जैसा, और उसको खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक, ये कह के उनने एक तरीके से पीठ ठोक दी इसकी बालक की। क्या एक बालक ने दूसरे बालक की पीठ ठोक दी क्या?
इनने स्टालिन के डूबने का इंतजाम किया, उनने खड़गे जी का कर दिया प्रियंका ने। मेरा प्रश्न ये जो आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम कहता है, ये सैफ खान साहब भी सुन ले, अगली बार उन पर भी इस पर चर्चा होगी, अभी पूछ रहा साहब सुन। इस्लाम एक मतलब कई महिलाओं की गवाही पर एक पुरुष की गवाही भारी मानता है लिखत पढ़त में, क्या ठीक? हलाला से लेके इद्दत शिद्दत जितने भी किस्म के कार्यक्रम है वो सब महिलाओं के ऊपर थोपे, पुरुष के ऊपर नहीं, क्या? महिला के खिलाफ गैर बराबरी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शरिया कानून है, क्या? क्या ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके पुत्र इस्लाम के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि वहां भी गैर बराबरी है इसलिए उसको भी खत्म करना है? एक, क्रिश्चियनिटी ने सदियों तक नस्लवाद को पाला पोसा, बिल्कुल इतिहास में लिखा है, मैं नहीं बता रहा। क्या उसके लिए भी ऐसा बोल सकते हैं ये दो बोरी वाले रावत साहब? जी जी अमिताभ जी, सर तन से जुदा हो जाएगा। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये इनका। इससे ये साबित होता है कि वोटों की राजनीति के लिए कितना गिर सकते हैं और कितना इन्होंने सनातन धर्म का नुकसान किया है। ये सच बताना चाहता हूं मैं कि जैसे ये कह रहे थे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, अगर सनातन खत्म हो जाता है तो फिर ये जो संसार है ना, ये जानवरों जैसा हो जाएगा। एक सनातनी है जिसके आधार पर बाकी सभी धर्मों की नींव टिकी हुई है। यह सनातनी है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। यह सनातन है जिसके पास बहुत सालों पहले बता दिया था चंद्रमा की स्थिति कैसी है। यह सनातनी है कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी देता रहा है। यह सनातनी है कि जो जितने भी ग्रह नक्षत्रों के नाम दिए वो सनातन ने दिए। और योग, ध्यान, धारणा, समाधि सब सनातन की देन है। ये तो एक एक किताब लेकर के बैठे हुए हैं। ये क्या कहेंगे, ये क्या कह सकते हैं सनातन के बारे में कि सनातन को खत्म कर देंगे? तो अमिताभ जी, सनातन को खत्म करना यानी प्रकृति को खत्म करना, वेद ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को खत्म करने जैसा हो जाएगा और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये बात करते हैं समानता की, जैसे कि खड़गे साहब ने बयान दिया, उसे ये लगता है कि ऐसे बयानों के कारण आज बढ़ते हुए सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से कांग्रेस सर्वनाश की तरफ जा रही है। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। आज ये पुराने ढर्रे पर ही हैं, अभी ये अपडेट नहीं हुए, इनको अपडेट होने की जरूरत है। अगर अपडेट हो गए तो कांग्रेस अपने को बचा पाली, और अपडेट इनका सॉफ्टवेयर तब होगा जब ये हिंदुत्व को और सनातन धर्म को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड करेंगे। अगर इसी प्रकार से बोलते रहे तो हर जगह से हिंदुस्तान में अब ये साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा बच्चा आज की डेट में जानना चाहता है कि जो हिंदुज्म है, जो सनातन है, ये क्या है, सनातन के अंदर कितना ज्ञान छिपा पड़ा है, इसको जानना चाहता है। लेकिन इतने सालों के अंदर इन्होंने उसको दबा के रखा, बताने की कोशिश नहीं की। पहले गीता चलता था उसको बंद किया, महाभारत के श्लोक चलते थे उसको बंद किया। यानी जितना ज्ञान हिंदुत्व का था, जिससे एक आदमी आध्यात्मिक चिंतन की ओर जा सकता है, वो सब खत्म कर दिया। क्या मुसलमान आध्यात्मिक चिंतन का कोई रूप है? क्या ईसाई धर्म में आध्यात्मिक चिंतन का कोई रूप है? क्या कोई वहां का धर्म गुरु अपनी कोई बात कह सकता है? क्या सिर्फ किताब के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं? सनातन धर्म नहीं किया जा सकता। रुकना होगा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं मां विश्वरूपा के पास चलूंगा कि जनेऊ पहनना, गोत्र बताना, साष्टांग दंडवत, भस्म आरती, पूजा आरती, वो तो चतुर्मास नहीं किया, नहीं चतुर्मास प्रवास कर लेते राहुल जी क्या? ये सब, या प्रियंका जी का वो फोटो खिंचाना चुनरी चढ़ाते हुए, चुनरी पहने हुए, या मंच पर जाके या देवी सर्वभूतेषु का पाठ करना, बताना मंच माइक पर के आज हम नवरात्र व्रत हैं, ठीक? हालांकि इसमें भी बड़ा लोचा है। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें प्रियंका जी कह रही कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और किसी ने दूसरा वीडियो चेप दिया, वो मटन खाने करी है, मटन बहुत अच्छा, किस ब्रांड बच गया ने बनाया, राहुल गांधी ने साथ बताइए। हालांकि वो छोड़ो, वो तो मटन खाए चाहे कुल्फी खाए, वो उनका विषय। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, ऐसी सारे प्रयास भस्मीभूत नहीं हो जाते जब आप एक कोई ऐसी बात बोल देते हो कि सनातन को खत्म करना है? तो आदमी कहेगा महाकाल